ऐसा प्रेम कहाँ। चिंगारी हवा के झोंके से बुझ सकती है, मगर ज्वाला तूफान से टकराकर और दहक उठती है। चारों तरफ आग। मुझे किसी भी हाल में यहाँ फंसी लड़कियों को आजाद कराना होगा, भले अब इसमें मेरी जान पर भी क्यों ना बनाए। मुझे किसी भी तरह से ये खबर हिंजी तक पहुंचानी होगी। आपके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई और आपने पुलिस को जानकारी देना जरूरी भी नहीं समझा। आपके इस लापरवाही की वजह से उन गुंडों का हौसला बढ़ता है। आज तुम्हें उन लड़कियों को सही सलामत ब्लू बर्ड तक पहुंचाना है। और हाँ, एक बात ध्यान रहे कि पुलिस को इस बात की इत्तला जरूर होनी चाहिए। काम में कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जैसे ही पुलिस अंदर आता है मुझे इन्फॉर्म करो। क्या हमारे सभी आदमी आगे काली और शक्ति दिखाई नहीं दे रहे हैं? आखिर वो दोनों कहाँ रह गए? दादा 3-4 दिन से वो कहीं नजर नहीं आ रहा, ना ही दारू के अड्डे पे, ना ही पारो के यहाँ। कहीं पुलिस के हाथ तो नहीं लग गए? मगर बंगाली दादा, आपने हम सभी लोगों को यहाँ पे क्यों बुला लिया? क्योंकि ये प्लान ही अचानक बनाया गया है। मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आ रहा। इस वक्त जो हो रहा है उस पर ध्यान रखो। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो मत सोचो। मैंने जो समझाया है वो याद रखो और हर तरह की खतरे के लिए तैयार रहो। जरूरत पड़ी तो आज रक्त की नदियां बहा दो, मगर हमें किसी भी हालत पे पुलिस की नाक के नीचे से उन लड़कियों को बचाना है। हेमदी, ये जगह तो खतरनाक गुंडों से भरी हुई दिख रही है, फिर आप यहाँ क्यों आई हैं? इंस्पेक्टर मान ने भी आपसे मना किया था ना यहाँ आने के लिए। परी, मैं जानती हूँ कि यहाँ पर बहुत खतरा है, मगर रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा ना। मुझे किसी भी हाल में इन लड़कियों तक पहुँचना ही है। चलो चलिए यहाँ से। ये क्या है बहादुर? उम्र 56 की, शौक 16 के, ये तोता बन के काहे आए हो? अरे साहब, कभी कभी उड़ उड़ के सिग्नल पकड़ना पड़ता है ना। अब कभी कभी मौका मिलता है सादा ड्रेस पहनने का, तो हमने सोचा थोड़ा रंग बिरंगा पहन के चलते हैं। और लड़कियां बहुत आती है ना साहब। शौक बहुत बड़े हुए हैं तुम्हारे। तुम्हें तो मैं आके देखता हूं। सच में तोता लग रहा हूँ क्या? ऐसा तो नहीं साहब, कहीं हमारी स्मार्टनेस से जल रहे हो? आपको प्यार की भाषा समझ में नहीं आती ना? मैंने आपको मना किया था ना यहाँ आने से, लेकिन आप तो आप हैं। देखिए आप, मैं समझ गया, आपको मेरी चिंता हो रही होगी, आपको ऐसा लगा होगा इसलिए आप यहाँ आ गई। लेकिन ऐसा कैसे चलेगा विक्टोरिया जी? मैं ठहरा पुलिस वाला, रोज हजारों खतरों से खेलना पड़ता है। कहाँ तक आप मेरे पीछे पीछे आएंगे? किसने कहा कि यहाँ पर मैं आपके लिए आई हूँ? तो क्यों आई है यहाँ? मैंने आपको मना किया था ना कि यहाँ खतरा ज्यादा है, मत आइएगा। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना मैं आप पर विश्वास नहीं करती हूँ। अब तो मुझे खुद पर ही गुस्सा आ रहा है कि मैं हर बार आपसे मदद मांगने क्यों आ जाती हूँ। पता नहीं सुनहरी किस हाल में होगी अंदर। देखिए, अंदर लड़कियों की बोलियां लगने की तैयारी हो चुकी है, बल्कि अभी भी हमारे पास खबर आई है कि उनकी बोलियां लगना शुरू भी हो गई है। सब कुछ प्लान के हिसाब से।
और अब आप लोग मेहरबानी करके घर जाइए। बोला ना, घर जाइए, यहाँ खतरा है। जाइए। आप अभी भी यहीं खड़ी हैं? आपसे कहा ना घर जाइए, यहाँ खतरा है। समझ में नहीं आता क्या? जाइए विक्टोरिया जी, घर जाइए। कोई हिलेगा नहीं, कोई हिलेगा नहीं। तोतला कहाँ गया? सब भाग गया वो। कहाँ गया रे तेरा बाप? सबको लेकर के निकलो यहाँ से। जी साहब। इंस्पेक्टर, पुतला मंगा ली, टेरर तो बना लिया, जवान से मार खा गया। उड़ी बाबा। अब मान सिंह की मार। तोतले लाइए। रानी लक्ष्मीबाई बनने का बहुत शौक है आपको। मैंने आपको मना किया था ना कि यहां खतरा है, मत आइएगा। आप कहां सुनने वाली विक्टोरिया जी। तू क्या? चल, तुझे तो थाने में बताता हूं। विक्टोरिया जी, आप इतनी बड़ी नासमझी कर कैसे सकती हैं? मैंने आपको मना किया था ना यहां आने से। एक तो आप खुद आई और साथ में परी को भी लेकर आई। इंस्पेक्टर मान, मुझे जैसे ही सुनहरी का फोन आया, मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि मुझे उसकी मदद करनी है। और उसने मुझसे मदद मांगी भी। अगर मैं उसकी मदद नहीं कर पाई, उसको मैंने मार डाला। मुझे उस तक मदद पहुंचानी चाहिए थी। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती थी? विक्टोरिया जी, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, उनकी कदर करता हूं, लेकिन अब जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। सही कहा आपने, जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता। और सुनहरी हमारे बीच में नहीं रही और वो मेरी वजह से आज मरी। मैंने उसकी जान ली है।
ऐसा नहीं है विक्टोरिया जी। आज आपकी कोशिश की वजह से ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बच गई। आप इस सबको अपने ऊपर मत लीजिए। नहीं इंस्पेक्टर मान, आज सुनहरी की जान मेरी वजह से गई है। अगर मैं उसकी आज मदद कर देती तो आज वो जिंदा होती। मैंने उसको मार डाला, मैंने मार डाला उसे। आप ऐसा क्यों सोचती हैं विक्टोरिया जी? आपने पूरी कोशिश की थी, उसकी मौत का दोषी आप खुद को क्यों मानती हैं? इसमें आपका कोई भी दोष नहीं है। इस हादसे को बहुत लोगों ने देखा है, इसका खून उन दरिंदों ने किया है, इसलिए इसकी मौत का जिम्मेदार आपको खुद को समझने की जरूरत नहीं है। नहीं इंस्पेक्टर मान, ये मेरी ही गलती है। सुनहरी ने मुझे फोन पर बताया था, कहा था कि उसकी जान को खतरा है, मगर मैंने क्या किया? कुछ नहीं। उसने मुझसे कहा था कि वो अपनी जान देकर इन लड़कियों को छुड़ाएगी, और आखिर उसने कर दिखाया। बहुत ही बहादुर और नीडर लड़की थी। अपने आप को संभालिए विक्टोरिया जी। बहादुर जी साहब। ये डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी साहब। और हाँ, वो जो लड़कियां तुम्हारे कब्जे में हैं उनको भी ले आओ। जी साहब। बाकी की लड़कियां मेरे साथ नारी निकेतन जाएंगी। ठीक है विक्टोरिया जी, जैसा आपको सही लगे। रुको इंस्पेक्टर मैम, मैं आपको एक बात बताना तो भूल गई। जैसे ही मैंने गोली की आवाज सुनी, मैं अंदर पहुंची तो मैंने एक लड़की को यहां से जाते हुए देखा, मगर मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। इसका मतलब उन लोगों के साथ एक लड़की भी थी। क्या बात है ज्वाला, इतनी बिगड़ी हुई क्यों नजर आ रही हो? क्या हुआ वहां? होना क्या था बाबुल, सुनहरी मेरे हाथों से मारी गई। मैंने जो सोचा था, मेरी सारी योजना बिगड़ गई। वो हेम तो मेरी सोच से भी आगे निकली, उसने मेरी सारी योजना को बिगाड़ दिया। सुनहरी तो मरी सो मरी, वो पुलिस की मदद से मेरी सारी लड़कियों को भी मुझसे छीन कर ले गई। सारे आदमी पकड़े गए और मैं कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है, लेकिन तुम्हारे तो कुछ समझ ही में नहीं आता। अपने आगे किसी के चलने ही नहीं देती हो। तुम्हारी वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ है मेरा, तुम्हें पता है इसका? काली दुनिया का कारोबार उस तरह नहीं चलता जैसे तुम चलाना चाहती हो। ये अंधेरी दुनिया है, यहां सब एक दूसरे से मुंह छिपा कर रहते हैं, और तुम एक साथ इतने दुश्मन पाल लिए। कोई अगर पीछे से तुम्हारी पीठ पे आके कोई छुरा भोग दे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। रोज बरोज न जाने किस तरह से तुम बदलती चली आ रही हो। मुझे क्या हो गया कि ये कहिए कि तुम्हें क्या हो गया है बाबुल? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, जबकि तुमने खुद खून की नदियां बहाई हैं। जाने कितनी बार, बल्कि हर बार। क्या करने पर उतारू हो तुम ज्वाला? जरूरी नहीं है कि जो गलतियां मैंने की हैं वही तुम भी करती चली जाओ। ये तुम कह रहे हो बाबुल? ये रंगराज नहीं, तुम्हारा पिता कह रहा है। तुम जिस रास्ते पर चल रही हो उसमें वापसी नहीं होती है, आदमी आगे बढ़ता चला जाता है। आखिर औरतें भी तो इस समाज का हिस्सा है, तो फिर उन्हें उनका हक क्यों नहीं मिलता? उन्हें वो सम्मान क्यों नहीं मिलता? क्यों उन्हें चौराहे पर लाकर बेचा जाता है? आखिर हम औरतें भी तो किरदार निभाती है। ऐसा प्रेम कहाँ। तुम जिस रास्ते पर चल रही हो
उसमें वापसी नहीं होती है। आदमी आगे बढ़ता चला जाता है, कोई साथ में नहीं मिलता है। एक वक्त वो आएगा कि तुम अगर वापस भी आना चाहोगी तो वापस नहीं आ सकोगी। इसीलिए मेरी बच्ची, मैं कहता हूं कि तुम छोड़ दो ये सब, लौट आओ, लौट आओ, ये सारे काम छोड़ दो। नहीं बाबुल, अब मैं अपने कदम पीछे नहीं लूंगी, बल्कि 2 कदम और आगे बढ़ाऊंगी। सुनहरी को अपने हाथों से मारने के बाद अब मेरा अगला निशाना वो हेम होगी। सुनहरी को मारने के बाद ही मुझे पता चला है कि मेरे अंदर का ज्वालामुखी क्या है, और ये ज्वालामुखी सिर्फ उस हेम को मारकर ही शांत होगा। और अगर मेरे रास्ते में कोई भी आया तो मैं उसे भी जला दूंगी। तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें तो अभी इस दुनिया के उसूल ही नहीं मालूम, यहाँ किस तरह से जिंदा रहा जाता है। यहाँ के उसूल बड़े अजीबो गरीब हैं बेटे। या तो दामन पर पान का एक छींटा भी ना पड़े, और अगर पड़ जाए तो पूरी चुनरी खून से लाल हो जाए। अभी तो शुरुआत है बेटे, इसीलिए कह रहा हूं कि ऐसे काम ना करो जिसके अंदर दामन तुम्हारा जो है वो धब्बे वाला हो जाए। आज मैं सोचता हूं कि मैंने भी बहुत गलतियां की हैं। जिन लोगों को मैंने मारा, उन्हें मारने की कोई जरूरत नहीं थी। ये तुम क्या कह रहे हो बाबुल? सही कह रहा हूं। मेरा उद्देश्य उन्हें मारना नहीं था, सिर्फ उनके दिल में डर पैदा करना था। मगर मैं उनको मारकर खुद से हार गया, और मैं नहीं चाहता कि तुम भी हार जाओ। ज्वाला, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी चीज यह है कि ये सारी चीजों को, सारी घटनाओं को अपने दिमाग से भुलाओ। सबसे पहले अपने आप को छुपाने की कोशिश करो। इस वक्त पुलिस की नजर तुम पर है, और पागलों की तरह वो मान सिंह तुम्हें ढूंढता फिर रहा होगा। ये तो तुम सही कह रहे हो बाबुल। तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? ये बात इतनी छोटी नहीं है जितनी तुम समझ रही हो। बात बहुत बड़ी है, और अभी आगे बढ़ने वाली भी है। तुमने कुछ फैसले ऐसे कर लिए जो तुम्हें नहीं करने चाहिए थे। लेकिन चिंता ना करो बेटा, तुमने इतने सालों के बाद मुझ पर भरोसा किया है, और तुम्हारा बाबुल तुम्हें हर परेशानी और मुसीबत से निकाल ले जाएगा। तुम्हारे साथ कोई रहे या ना रहे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब ये परेशानी तुम्हारी अकेले नहीं है, हम दोनों की परेशानी है। घबराओ नहीं बेटे, इस परेशानी और मुसीबत से हम लोग बहुत सफाई से निकल जाएंगे। मोंटी, ये सब हुआ कैसे, और तुम वहां कैसे पहुंच गई? क्या इंस्पेक्टर मान ने तुम्हें वहां बुलाया था? हेम बेटा, तुम ऐसी खतरनाक जगह पे क्यों गई? उस इंस्पेक्टर ने तुम्हें क्यों बुलाया? बेटा चल बेना, चल बेना। काका, ब्लू बर्ड में मुझे इंस्पेक्टर मान ने नहीं बुलाया था, बल्कि मुझे सुनहरी का फोन आया था मदद के लिए। इसलिए मैं इंस्पेक्टर मान के पास मदद मांगने गई थी। मगर बॉडी, तुम ऐसे खतरे भरी जगह पे कैसे जा सकती हो? जोगे, अचानक से सुनहरी का फोन आया तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। आज सुनहरी की वजह से हम बाकी लड़कियों को उस नर्क से बचा पाए। मगर मुझे अफसोस है कि मैं सुनहरी को नहीं बचा पाई। क्या हुआ सुनहरी को? काका, अब सुनहरी हमारे बीच में नहीं रही। बहुत ही बहादुर लड़की थी। आखिरी वक्त तक उसके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। वो कहती थी कि वो उन लड़कियों को बचा कर रहेगी, और आज उसने वो कर दिखाया। हमारे समाज में ना जाने ये सब क्या होता चला जा रहा है। पता नहीं माँ बाप किस शिद्दत से, कितने अरमानों से अपनी बच्चियों को पालते पोसते हैं, और जब वही बच्ची घर के बाहर निकलती है, कहीं जाती है, तो उनकी एक टक निगाहें दरवाजे पर ही लगी रहती कि हमारी बच्ची
ना जाने कब आएगी, हमारी बच्ची कब आएगी। क्यों ऐसा क्यों? काका, मुझे भी दुख होता है। आखिर औरतें भी तो इस समाज का हिस्सा है, तो फिर उन्हें उनका हक क्यों नहीं मिलता? उन्हें वो सम्मान क्यों नहीं मिलता? क्यों उन्हें चौराहे पर लाकर बेचा जाता है? आखिर हम औरतें भी तो किरदार निभाती है, कभी माँ, बहन, बेटी, बहू का। न जाने कितने किरदार निभाने की क्षमता होती है हमें। वहां जो हुआ है ना, अब उसके बाद वो लोग बहुत सतर्क हो गए होंगे और अब वो लोग तुम्हें पागलों की तरह तलाश रहे होंगे। ऐसा प्रेम कहाँ। न जाने कितने किरदार निभाने की क्षमता होती है हमें। एक जिंदगी कम पड़ जाती है इतने सारे किरदार निभाने में। तो फिर उन सब किरदारों को छुड़ाकर औरतों को बाजारू क्यों बनाया जाता है? क्या करे बेटा, ये सब आज से नहीं, न जाने कब से चला आ रहा है। अरे इंसान ने अपनी आत्मा को बेच के रख दिया है, बेच दिया है। अरे लोग बहरूपिये बनकर ना जाने कहां कहां से चले आते हैं। जो मां अपने बच्ची को अपने आंचल में छुपाए रहती है, वो अपना क्रूर और निर्दयी पंजा गड़ा देते हैं। बड़े बेरहम है ये लोग, बड़े शातिर है ये लोग। अगर बॉटी तुम यूं ही अकेले चली गई थी, एटलीस्ट हम में से किसी को बता तो देना चाहिए था। कितना परेशान थे हम सब। जोगे, मैं जानती हूँ कि तुम लोगों को मेरी वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है, मगर जैसे ही सुनहरी का फोन आ गया, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और तुम लोगों को बिना बताए घर से निकल गई। बॉटी, देवी माँ की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया है, मगर हमसे वादा करो कि अब से अगर कुछ ऐसा होगा तो तुम हम सबको बताकर जाओगी। बेटा, वहां जो हुआ है ना, अब उसके बाद वो लोग बहुत सतर्क हो गए होंगे और अब वो लोग तुम्हें पागलों की तरह तलाश रहे होंगे। सुनहरी के साथ जो हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है। लेकिन बेटा, बाकी लड़कियों का क्या हुआ? तुम सही कह रहे हो भोला, सुनहरी उनके लिए कभी खतरा थी ही नहीं। मुझे भी उसके मरने का बहुत अफसोस है और विक्टोरिया जी, उन्हें भी इस बात का बहुत दुख है। जी साहब, वो तो है ही। मगर मैं कुछ दिन से एक बात नोटिस कर रहा हूं। कौन सी साहब? यही कि हमने ये तो बहुत अच्छा किया कि कल उस इतने बड़े गिरोह को पकड़ लिया, मगर मुझे अभी भी लगता है कि हम सिर्फ इन पेड़ों की शाखाएं छाट रहे हैं, अब तक उनके जड़ तक नहीं पहुंच पाए।